बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सूखे गोश्त के पकोड़े बना रही हूँ। ये सूखा गोश्त है, इसको धूप पे सुखा के रखा हुआ है। इस तरह से आप बीफ, मटन या चिकन की स्ट्रिप्स काट के, थोड़ी सी मोटी होती हैं, ये सूखने के बाद थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं। तो उसमें हल्का सा नमक, और अगर किसी को नींबू अच्छा है तो नींबू उस पर लगा के और फिर उसको धूप पे सुखाते हैं। तो ये हम लोगों के यहाँ हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा बनता है। बकरीद में भी सुखाते हैं और वैसे नॉर्मल डेज़ में भी हम इसको सुखाते हैं। इसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा हुआ है। इसके मैं ये इस तरह से टुकड़े करके और फिर मैं इसको मसाले के साथ उबालूंगी कि ये अच्छी तरह से गल जाए। अभी मैं इसको उबालने के लिए रख लूँगी, ये अच्छी तरह से गल जाएंगे तब मैं इसके पकोड़े बनाऊंगी। ये मैंने कुटी लाल मिर्च लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 जवे लहसुन बड़े थे तो मैंने उसको 2 टुकड़े कर लिए, और हल्का सा नमक है। नमक इसमें भी है गोश्त में, लेकिन चूँकि मैंने भिगो के रखा था तो इसलिए हो सकता है कि नमक चला गया हो। ये मैंने अच्छी तरह से 3-4 दफ़ा धो के, पहले मैंने इसको 2 घंटे भिगोया, फिर अभी मैंने अच्छी तरह धो के उसके टुकड़े करके और मैं इसको चढ़ा रही हूँ। और ये अच्छी तरह से जब गल जाएगा, टूटे नहीं, तो इसके मैं फिर पकोड़े बनाऊंगी। जो सूखा गोश्त मैंने उबाला था मसालों के साथ, ये बिल्कुल गल चुका है। ये बिल्कुल गल चुका है। ये इसको तोड़ना नहीं है। इसको मैं 1 टीस्पून मक्खन में इसको मैं हल्का सा सौते कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून मक्खन मैंने डाला है। इसको सिर्फ मैं सौते कर रही हूँ, उसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। अब ये बेसन है 1 कप, इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने। इसको मैंने भिगो, उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके पानी में रख दिया था। उसको मैंने अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए फेंट दिया है। इसमें मैं ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई है, नमक, ये ज़ीरा साबुत, ये अजवाइन है, कुटी लाल मिर्च है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी है, और हल्दी है। नमक हस्बे जायका, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। नमक हस्बे जायका मैं डालूंगी। इसको मैं 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। इसको मैं सबसे लास्ट में मैं इसमें सोडा डालूंगी, मीठा सोडा। इसको 10 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। फिर मैं 1 चुटकी मीठा सोडा डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको मैं और पतला करूँगी। मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है, बस इतना होना चाहिए, इतना बस। उसके साथ ही मैं ये आलू के पकोड़े भी बनाऊंगी। अब इनको मैं निकाल रही हूँ। अगर आपके पास सूखा गोश्त नहीं है तो आम चिकन या गोश्त की स्ट्रिप्स बना के उसमें मसाला लगा के उसको 1 दिन धूप दें। उसको भी इसी तरह से पकोड़े बनाएं। अभी
मैं और डाल रही हूँ इसमें। अब मैंने पहले पकौड़े निकाल लिए हैं, अब मैं दोबारा इसमें मैंने डाल दिया है। इसके बाद से इसमें मैं आलू डालूँगी। अब इसमें मैं उसी बैटर में मैंने आलू डाल दिए हैं। इसी तरह से सारे आलू मैं फ्राई कर लूँगी। ये पकोड़े अब तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के पकोड़े होते हैं ये सूखे गोश्त के। अगर आप के पास सूखा गोश्त नहीं है तो आप नॉर्मल जो बीफ बनाना है तो उस पर थोड़ा सा पपीता या मीट टेंडराइज़र लगा के, मसाले लगा के, स्ट्रिप्स बना के और उसको आप एक दिन धूप दें। और अगर चिकन के बनाने हैं तो चिकन पे पपीता नहीं लगाएं, उसको वैसे ही मसाला लगा के एक दिन तेज़ धूप में रखें कपड़ा डाल के, और शाम को या दूसरे दिन बना लें। ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल KPK फूड सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।